अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया गया। सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा ग्रेटर मानचेस्टर के इलाके बरी से रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि सिंतास का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद कशीदगी का बायस बन सकता है। मामले की संगीनी के पेश नज़र इंडस वाटर ट्रीटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, बिलखसूस पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बरतानिया अपने तारीखी किरदार को मद्देनजर रखते हुए खित्ते में देर पा अमन के क़याम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे। पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, हुकूमत को इस मामले की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है और बहरान के आगाज़ से अब तक भारत और पाकिस्तान के हम मनसब 4 मरतबा उनसे गुफ्तगू कर चुके और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर कलीदी ममालिक से भी मुसलसल राब्ते में हैं ताकि खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े पर तबसरा। ट्रंप का कहना था कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने तारीखी सीज़ फायर रोकने में कामयाबी हासिल की, सीज़ फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई, वरना लाखों लोग मर सकते थे। न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तिजारत का सोचें, पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और जहीन हैं। मार्को रूबियो से कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को डिनर पर लेकर जाएं। कितना अच्छा होगा कि क्या ये अच्छा नहीं होगा? दोनों ममालिक बाहर कहीं मिलें और बैठकर खाना खाएं और मसाइल हल करें। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बिरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। सदर एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तुर्किया इंशाअल्लाह बिरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंचे जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर एर्दोगान ने मशवरा दिया कि इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की एबीएन के प्रोग्राम में गुफ्तगू और उनका कहना था कि मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। नरेंद्र मोदी जख्म चाट रहा है। मैंने कहा था कि 3 मसले अहम हैं, 2 तो नरेंद्र मोदी मान गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर बात होगी। तीसरा मसला सिंतास मुआहदे का है, वो भी मान जाएंगे। एक पायदार अमन के लिए यह मसला हल होने चाहिए और आलमी ताकतें इस तनाज़े में सुलह जोई की कोशिश के लिए आई हैं तो एक जामिया अमन की शुरुआत होनी चाहिए। जामिया अमन के बगैर जंग का खदशा हर वक्त रहेगा। तो वज़ीर आज़म है, जिस तरह की ये वो बातें करता था, अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी है और वो अब ज़ख्म चाट रहे हैं। और कश्मीर का मसला उन्होंने कहा है जी कि डिस्कस होगा, टेररिज्म का मसला उन्होंने डिस्कस होगा। तो मैं तो आपको कल भी कहा था कि 3 मसले जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो 2 तो वो मान गए हैं ऑलरेडी और तीसरा मसला जो है वो ट्रीटी का है, सिंतास मुआहदे का है, तो वो भी मान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो है एक पायदार अमन के लिए जो है ये मसले जो है ना, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम सेटल होने चाहिए। आपको बताएं कि भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसने तमाम अंदाजे गलत लगाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू। कहते हैं, सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ को जंगी इकदाम तस्वुर करेंगे। हमारे दिफाई रद्द अमल पर कुछ ममालिक ख़ास तौर पर अमरीका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है, जिसके बाद अमरीका मुतहर्रिक हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुझे कॉल करके कहा, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। शहादत हमारा नस्बुलैन, धरती माँ के बेटे दिफाए वतन पर कुर्बान।
भारत के खिलाफ मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के 11 जवान शहीद और 121 जख्मी हुए। ISPR ने नाम और तस्वीरें जारी कर दी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की शहरी आबादी पर वहशियाना बमबारी और फायरिंग में 40 सिविलियन भी जाम शहादत नोश कर गए। शहीद शहरियों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 121 शहरी जख्मी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वतन अजीज के दिफा में जान निछावर करने वाले 11 शहदा को पूरी कौम का सलाम। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के बहादुर सपूत दुश्मन के खिलाफ न सिर्फ सीना तान कर खड़े हुए, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर निस्तो नाबूद किया। ISPR के मुताबिक शहदा में पाक फौज के नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। पाक फिजाई के 5 जवानों ने भी धरती पर अपनी जान निछावर की, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर शामिल हैं। इन अजीम कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई के दरमियानी शब बुज़िल भारतीय फोर्सेज ने सिविल आबादी पर वहशियाना हमलों का आगाज किया। दुश्मन की जालिमाना कार्रवाइयों के नतीजे में 40 सिविलियंस शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। मासूम शहरियों पर हमला करने वाले भारतीय फोर्सेस को पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज और कौम ने मुत्तहिद होकर मकार दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी और ये पैगाम दिया कि अगर दुश्मन ने दोबारा वतन अजीज की तरफ मैली आंख से देखा तो इसे पहले से भी सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एक अहलकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया है। अहलकार को 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िम उल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया है। आपको बताएं कि भारतीय हाई कमीशन के एक अहलकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया है। भारतीय अहलकार को 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। ये कहना है दफ्तर खारजा का। भारतीय नाज़िम उल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया है। कश्मीर पर ट्रंप की सालसी की पेशकश ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सालसी ना मानने का दावा करने वाला भारत पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सालसी पर मान गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने जहां दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी करवाई, वहीं मसला कश्मीर को भी आलमी सतह पर उजागर कर दिया। दिल्ली के लिए अब एक नाजुक राह पर चलना उसकी मजबूरी नजर आ रही है। वो ट्रंप की सालसी की पेशकश या अमेरिका की सालसी में होने वाली जंगबंदी को मौजूदा अस्करी कशीदगी से आगे बढ़ने नहीं देना चाहेगा, लेकिन इसके साथ वो अमेरिका के साथ खुशगवार तिजारती ताल्लुकात भी बरकरार रखना चाहेगा। पाकिस्तान ने ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि हम सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू और कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत की पेशकश को सराहते हैं। ये एक देरीना मसला है जो जनूबी एशिया और उससे आगे अमन और सलामती पर संगीन असरात डाल सकता है। भारत ने मान लिया कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जम्मू और कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर दो तरफा है और इसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने डिटाई का मुजाहिरा करते हुए कहा कि भारत सिंध तास मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क नहीं कर देता। तर्जुमान ने यह दावा भी किया कि कशीदगी के दौरान भारतीय हुकाम की अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने भारत और पाकिस्तान को मुतनब्बह किया था कि अगर लड़ाई ना रोकी गई तो अमरीका दोनों मुल्कों से तिजारत रोक देगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्की और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस, बिल्स और जज्बाती तकारीर का गलबा रहा। इजलास में तमाम रहनुमाओं ने भारतीय जारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। दिफाई अज़्म और कौम की यकजहती को उजागर किया गया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली इजलास में अब्दुल कादिर पटेल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत को अब मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर कौम के पास दो ही रास्ते होंगे। सियासी क़यादत के साथ साथ मैं अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार को खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तान को इस सदी की एक अजीम कामयाबी से हमकनार करवाया।
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि भारत ने हमले की हमाकत की। अफवाज पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराए। पूरी कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इंडिया की जारियत हुई पाकिस्तान पे, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी। 5 त्यारे उनके गिराए गए। पाकिस्तान की पूरी कौम में इत्तेहाद देखने में आया। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर ने भारतीय रवैये पर सख्त तनकीद की। कहा, पाकिस्तान के जवाब से भारत को अपनी कमजोरी का अंदाजा हुआ। दुनिया को भी मालूम हो चुका भारत एक इंतहा पसंद रियासत है। रुकने असम्बली जमाल एहसन खान ने भारतीय जारियत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एयरफोर्स के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को आलमी सतह पर रुस्वा कर दिया। इजलास में बैनुल अक़वामी इम्तिहानात बोर्ड और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक बिल्स की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश किए गए जिन्हें मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सपोर्ट कर दिया गया। बात करेंगे मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात की तो बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहाई के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हम तीनों बहनों की मुलाकात हुई। बानी को भारतीय जारियत के बारे में और कौम के बारे में आगाह किया। पाकिस्तानी कौम का जोश व जज्बा लायक तहसीन था। पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद है। अलीमा खान का कहना था कि बानी ने मुतनबह किया है कि इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा। आप लोगों ने अलर्ट रहना है। मोदी ना सिर्फ मुआशी अटैक करेगा बल्कि फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम भी कर सकता है। सोशल मीडिया की वॉर पाकिस्तान ने जीती। अलीमा खान ने मजीद बताया कि बानी ने कहा कि 26वीं तरमीम ने रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया है। इस तरमीम से जजेस को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि बानी के केसेस नहीं लगाए जा रहे। जुनैद अकबर के इस्तीफ़े के हवाले से बानी ने कहा है कि अगर जुनैद अकबर APC और पार्टी इकट्ठी चला सकते हैं तो बेशक APC की सीट रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद ख़वातीन विंग की सदर कंवल शोज़ब ने पार्टी के बानी की बहन अलीमा खान के खिलाफ मुकम्मल महाज खोल दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक जूम मीटिंग की लीक वीडियो में कंवल शोज़ब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कंवल शोज़ब ने कहा, बानी पीटीआई हमारी फैमिली है। अफसोस हुआ कि जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गोहर, अगर तंजीमी ओहदों की कदर नहीं की जाएगी तो फिर पार्टी की इज्जत कौन करेगा। उन्होंने अलीमा खान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं और कहा कि अगर सियासत में आना है तो खुलकर ऐलान करें, दरपर्दा किरदार अदा न करें। कंवल शोज़ब ने मजीद कहा, कोई किस हक से किसी को मुंशी कहता है। जुनैद अकबर के इस्तीफे का मामला बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर को फिलहाल बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। इस राय के मुताबिक बानी चेयरमैन की जानिब से जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे में अहकामात पर अमल दरामद बारे बैरिस्टर गोहर ने बानी चेयरमैन को आगाह कर दिया। राय के मुताबिक बानी चेयरमैन की जानिब से जुनैद अकबर की जानिब से अहकामात पर फौरी अमल दरामद पर इज़हार इत्मीनान किया गया। बैरिस्टर गोहर ने तस्दीक की है कि बानी चेयरमैन की जानिब से फिलहाल जुनैद अकबर को काम जारी रखने की हिदायत की गई है। बानी चेयरमैन इस हवाले से हतमी फैसला कुछ दिनों बाद करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए हमें उमर अयूब के नाम पर कोई एतराज़ नहीं। पीटीआई से पूछ लें, उनको कोई एतराज़ ना हो। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। 10 दिन तो वो उस बच्चे को लगाए हुए, क्या कसूर हो गया उसने? कसूर क्या किया आपने? उठा के कहा हो सकता है 3 दिन बाद किसी और को लगा दें। जंग जो जारी है ना, वो बुशरा बीबी और अलीमा खान किस दरमियान है। बुशरा बीबी अपना कंट्रोल रखना चाहती है, अलीमा बीबी कहती है कि इमरान खान के बाद मैं कंट्रोल कर लूँ और पार्टी को हाईजैक कर लूँ। ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपस की, ये मुल्क की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कौम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपको बताएं कि बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुशीर मुबारक ज़ेब खान के घर के बाहर धमाका हुआ है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर धमाके की तस्दीक करते हुए मुबारक ज़ेब खान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनके हौसले पस्त नहीं कर सकती। शहीद भाई के विजन के तहत मिशन जारी रखूँगा। आपको बताएं कि बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुशीर के घर के बाहर दस्ती बम धमाका हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उनका कहना था, मुबारक ज़ेब का ये कहना था कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकती।
बाजोड़ में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुबारक ज़ेब के घर के बाहर धमाका हुआ है और बम धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुबारक ज़ेब का सोशल मीडिया पर बयान, उनका कहना था कि बाजोड़ में बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। दोनों का ताल्लुक पंजाब के शहर फिरोज़ा और इसके साथ जिला रहीम यार खान से था। मकतूलीन इमरान अली और इरफान अली मेहनत मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गए थे और उनके वालिद भी 20 साल पहले फायरिंग का निशाना बन चुके थे। लवाहिकीन ने हुकूमत से मैयतों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। ये दहशतगर्दी का अमल जो हुआ है ये काबिल मज़म्मत है। गवर्नमेंट जो है हमारी, उनसे ये इल्तिजा है कि ये रोका जाए। मेरे 2 भतीजे हैं, वो ट्रेलर पर ड्राइवरी करते थे। नोश की 9 और 10 की रात को होटल पे खाना खाया, वहाँ सो गए। शायद होटल वालों ने कोई मुखबिरी की है, उनको वहाँ से अगवा किया, पहाड़ों पे जाकर कत्ल कर दिया उन्होंने। ये हमारे 2 भाई हैं जो गुज़िश्ता वाक़े में शहीद हुए हैं। बस इस वक्त हमारे घर में गम और शोक का आलम है। अब आपको बताएं कि गिलाफ काबा का निचला हिस्सा रिवायती तौर पर हज सीज़न के दौरान ज़मीन से 3 मीटर तक बुलंद कर दिया गया, जबकि नीचे का हिस्सा सफ़ेद सूती कपड़े से ढांप दिया गया। हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरान जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद गिलाफ काबा को ज़ायरीन के मुमकिना लम्स, धक्कम-पेल और गर्द गुबार से महफूज रखना है। हर साल हज से कबल गिलाफ काबा को बुलंद किया जाता है ताकि उसकी सफाई और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस अमल में माहिरीन और कस्बा फैक्ट्री के अमले की निगरानी में मुकम्मल प्रोटोकॉल के तहत कस्बा को ऊपर उठाया जाता है। ये अमल रिवायती तरीके और मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस के पेश नज़र निहायत एहतियात से अंजाम दिया जाता है। दीगर बैनुल-अक़वामी उमूर से आपको आगाह करते हुए बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में शाम पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है कि शाम को अज़मत हासिल करने का एक मौका दिया जा सके। नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक कदम है। मार्को रूबियो नई हुकूमत से मुलाकात करेंगे। पूरे हॉल में मौजूद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत शुरका ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।